ठीक से नहीं आ रही होंगी क्योंकि मेरे पास माइक नहीं है, इसलिए मैं पूरे सब बाकी के भी वीडियो सब बैकग्राउंड साउंड में बना रहा हूँ। तो ये भी अगर आवाज़ अगर मेरा कैप्चर नहीं हो रहा है तो मैं इसे भी बैकग्राउंड में ही बनाऊँगा। जय जय त्र्यंबक राजगिरि अब तक तो प्लान यही था कि डायरेक्ट नासिक ही जाना है, पर महादेव ने चाहा कि मैं यहाँ वडगांव सिद्धेश्वर में उनके दर्शन करके आगे जाऊँ। वैसे मुझे इस मंदिर के बारे में कुछ पता नहीं था, तो मेरी माँ ने कहा कि यहाँ अपने ऑन द वे एक महादेव का बहुत सुंदर मंदिर है, पिछले श्रावण में ही उसके वहाँ पे दर्शन हुए थे। अब महादेव बुलाए और मैं ना जाऊँ, ऐसा कैसे हो सकता है। धाराशिव डिस्ट्रिक्ट से पहले वडगांव गाँव में स्थित है ये मंदिर, और मेरा कैसा है ना कि मैं जहाँ जाता हूँ वहाँ का इतिहास जानने की मुझे इच्छा रहती है। तो वहाँ पहुँचने तक मैंने पढ़ लिया कुछ थोड़ा बहुत, और जब मैं इस मंदिर के बारे में पढ़ा तो मैं सोच में पड़ गया और मेरी दर्शन करने की इच्छा और ज़्यादा बढ़ गई। तो हम पहुँच गए सिद्धेश्वर मंदिर, जो कि गांव से थोड़ी दूर इन पहाड़ों में स्थित है। नीचे दर्शन करने के लिए 20-25 सीढ़ियाँ उतरना पड़ेगा। तो इस मंदिर का इतिहास कुछ ऐसा है, यहाँ पे ईसापुर राजा की नगरी हुआ करती थी। यहाँ उस नगरी से थोड़ी दूर एक मिट्टी का ढेर, जिसे हम मराठी में वारुड़ कहते हैं, जो चींटियों का घर होता है, तो यहाँ पे था। उस नगर की एक गाय हर रोज यहाँ आके उस मिट्टी के ढेर पे अपना दूध छोड़ती थी। अब ये बात राजा को पता चली कि ये गाय ऐसा क्यों करती है। राजा को जानने की इच्छा हुई कि वहाँ पे क्या है, तो उसने अपने सैनिकों से ये आदेश किया कि वहाँ जाके खुदाई करे और देखे कि वहाँ पे क्या है। जब उसके सैनिक वहाँ आके खुदाई करने लगे तो उन्हें वहाँ पे एक शिवलिंग मिला। तो उस राजा को उस जगह के बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं था, तो उसने और नीचे तक खुदाई का आदेश दिया। जैसे उसके सैनिक और नीचे खुदाई करने लगे, उनको वहाँ पे उस शिवलिंग के नीचे एक लाइन में 7 शिवलिंग मिले। और ऐसा कहा जाता है कि जब उन्हें ये 7वां शिवलिंग मिला, यहाँ पे शिवलिंग मिला, वहाँ पे उस राजा की पूरी नगरी ज़मीन के अंदर डूब गई। ये स्वयंभू शिवलिंग है। इस शिवलिंग को यहाँ पे किसी ने ला के नहीं रखा है, स्वयं प्रकट हुआ शिवलिंग है। और हर अमावस्या मतलब 9 मून डे और सोमवती अमावस्या और पर्व काल में गंगा का पानी काशी से यहाँ पे इस कुंड में आ जाता है। और जब प्रभु श्री राम नासिक से दक्षिण की तरफ अपनी यात्रा शुरू किए तो उन्हें तुलजापुर में माता तुलजा भवानी के दर्शन करके आगे जाना था। तो उसके पहले प्रभु श्री राम ने यहाँ पे इस सिद्धेश्वर मंदिर में शिवलिंग की पूजा करके ही आगे बढ़े। तो सिद्धेश्वर महादेव के दर्शन हो गए, तो अभी चलते हैं नासिक। आज फ्राइडे है, कल सैटरडे, कल हमें वनी जाना है माता सप्तशृंगी के दर्शन करने, और कल अगर पॉसिबल हुआ तो गुजरात भी जाके आएंगे। संडे को कुछ नहीं, संडे का प्लान नासिक में रहने का है, क्योंकि मुझे सोमवार के दिन त्र्यंबकेश्वर के दर्शन करने हैं, क्योंकि सोमवार के दिन त्र्यंबकेश्वर की शाम को पालकी निकलती है। जो त्र्यंबकेश्वर को राजा माना जाता है, तो वो प्रजा का हाल जानने के लिए नगर मंदिर से बाहर नगर भ्रमण पे निकलते हैं। और ये बात ज़रूरी नहीं है कि आप उन्हें देखें, ये ज़रूरी है कि उनकी नज़र तुम पे पड़े। तो सोमवार के दिन मुझे वहाँ पे रहना है त्र्यंबक में। अभी मुझे केदारनाथ का भी सेम ही था कि सोमवार के दिन हमारा बुकिंग भी वैसा ही था कि सोमवार के दिन दर्शन करेंगे, बट वहाँ पे कुछ ऐसा हुआ कि वो पॉसिबल नहीं हुआ। होपफुली यहाँ पे हो जाए, बाकी जैसा महादेव की इच्छा है वैसा ही होगा। महाराष्ट्र में देवी के 3.5 शक्तिपीठ में से अर्ध शक्तिपीठ वाली सप्तशृंगी देवी नासिक से करीब 65 किलोमीटर की दूरी पर 4800 फीट ऊंचे सप्तशृंग पर्वत पर विराजित है। सह्याद्री की पर्वत श्रृंखला के 7 शिखर का प्रदेश यानी सप्तशृंग पर्वत, जहां एक तरफ गहरी खाई और दूसरी ओर ऊंचे पहाड़ पर हरियाली के सौंदर्य के बीच विराजित है माता सप्तशृंगी। 51 शक्तिपीठ में से महाराष्ट्र में 3.5 शक्तिपीठ है। उसमें तुलजापुर की तुलजा भवानी, कोल्हापुर की महालक्ष्मी और माहौर की रेणुका माता, ये 3 पूर्ण शक्तिपीठ है, और माता सप्तशृंगी अर्ध शक्तिपीठ। यह माता दुर्गा का एक अनोखा स्वरूप है। पर्वत में बसी इस देवी की मूर्ति 8 फीट ऊंची है। इसकी 18 भुजाएं है। देवी सभी हाथों में शस्त्र लिए हुए, जो कि सभी देवताओं ने उन्हें महिषासुर राक्षस से लड़ने के लिए दिए थे।
इनमें महादेव का त्रिशूल, विष्णु का सुदर्शन चक्र, वरुण का शंख, अग्नि का दाहकत्व, वायु का धनुष बाण, इंद्र का वज्र व घंटा, यम का दंड, दक्ष प्रजापति की स्फटिक माला, ब्रह्मदेव का कमंडल, सूर्य की किरणें, काल स्वरूपी देवी की तलवार, क्षीर सागर का हार, कुंडल व कड़ा, विश्वकर्मा का तीक्ष्ण परशु व कवच, समुद्र का कमलाहार, हिमालय का सिंह वाहन और रत्न शामिल है। महिषासुर से युद्ध के निशान वहाँ पे आज भी मौजूद है। यहाँ पर स्थित सह्याद्री पर्वत की एक श्रृंखला का एक पर्वत गौर से देखने पर बहुत ही चकित करने वाली चीज दिखाई देती है। दरअसल इस पर्वत पर एक छेद दिखाई देता है, जिसके बारे में मान्यता है कि जब देवी ने महिषासुर को वध करने के लिए उस पर त्रिशूल से प्रहार किया था, जिस वजह से उस त्रिशूल की शक्ति से उस पर्वत में छेद हो गया, जो आज भी हमें वहाँ पे दिखाई देता है। वहाँ ऊपर पहुँचने के लिए 450 या 500 सीढ़ियाँ चढ़नी होगी या अनोखी ट्रेन के माध्यम से भी ऊपर पहुँचा जा सकता है। माता सप्तशृंगी की इतनी आस्था है कि पूरे भारत से यहाँ लोग दर्शन करने आते हैं। सप्तशृंगी माता की सबसे खास बात इस प्रतिमा के सामने जाकर कुछ भी सच्चे दिल से अगर मांगते हो तो आशीर्वाद के रूप में देवी की प्रतिमा से हार या फूल गिरता हुआ दिखाई देता है। देण्यासाठी, वैभव प्राप्त करण्यासाठी, अंबाबाई वरदान देण्यासाठी धाव घे वणीचा डोंगर सोड, वणीचा डोंगर सोड। अभी हाल ही में 1-2 महीने पहले यहाँ पे माता की प्रतिमा से 1 टन यानी 1000 किलो शेंदूर निकाला गया है। अब यहाँ पे माता को शेंदूर लगाने की अनुमति किसी को नहीं है। और कहा जाता है कि जब प्रभु श्री राम, सीता और लक्ष्मण नासिक के तपोवन में पधारे थे, तब वे इस देवी के द्वार पर भी आए थे। तो आज हम नासिक एक्सप्लोर कर रहे हैं। जैसे मैंने कहा था कि सोमवार के दिन मुझे त्र्यंबकेश्वर के दर्शन करने, तो वो तो कल है, इसलिए आज हम यहीं पे घूम रहे हैं आसपास। तो हम यहाँ भी गोदावरी घाट आए थे। तो यहाँ पे इसी के पास एक काराम मंदिर है, जो कि बहुत ही बड़ा और सुंदर मंदिर है। उस मंदिर की खास बात यह है कि जहाँ पे प्रभु श्री राम की मूर्ति है, उसके आगे 50 या 60 मीटर पे हनुमान की मूर्ति है, जो कि स्टैंडिंग पोजीशन में है। और जहाँ पे प्रभु श्री राम के चरण आते हैं, एग्जैक्ट उसी लाइन में हनुमान की आंखें हैं, जो कि बहुत ही खूबसूरत है। और जब हनुमान के आप दर्शन करने हनुमान के सामने जाओगे तो हनुमान लिटरली आपको देख रहे हैं, ऐसे उनकी आंखें हैं। इस मंदिर के दर्शन हो गए। अभी हम यहाँ से निकलने ही वाले थे, तब पता चला कि यहाँ पे एक महादेव का मंदिर है। तो मैंने कहा वॉकिंग डिस्टेंस है, चलते हैं ना। तो जब हम उस मंदिर के सामने गए और जब मैंने वो मंदिर का ऊपर का बोर्ड पढ़ा, वहाँ पे लिखा हुआ था कपालेश्वर देवस्थान। तब मुझे क्लिक हुआ कि ये मैंने कहीं पे देखा है, ये बोर्ड मैंने कहीं पे देखा है, इसके बारे में मैंने पढ़ा है, बट मुझे याद नहीं आ रहा है कि मैंने क्या पढ़ा था। मुझे वो याद नहीं आ रहा है। जब मैं अंदर गया, अब नॉर्मली क्या होता है कि जब मैं कोई भी शिव मंदिर में जाता हूँ तो मैं पहले बाहर नंदी के दर्शन करके आगे चला जाता हूँ। तो यहाँ पे मुझे नंदी नहीं मिले, तो मैं डायरेक्ट गया और शिवलिंग के दर्शन किए। मंदिर के अंदर ही एक जगह पे लोग एक राउंड करके दर्शन कर रहे थे, मुझे लगा वहाँ पे नंदी है। तो मैं वहाँ पे गया तो वहाँ पे शिव की पंचमुखी मुकुटा है, लोग उसके दर्शन करे। तो मैंने उसके दर्शन किए, जो कि पालकी में बिठा के उनको भी बाहर लेके आया जाता है, ऐसा मुझे पता चला। अब उसके बाद जब मैंने बाहर आया, बाहर एक शिवलिंग है, उसके आगे नंदी है, जो कि विपरीत दिशा में डायरेक्शन है, मतलब मंदिर के ऑपोजिट डायरेक्शन में नंदी बैठे, वो दूसरे शिवलिंग के लिए। बट मेन जो शिवलिंग है उसके सामने नंदी नहीं है। तब मुझे क्लिक हुआ, तब मुझे पता चला, तब मुझे याद आया कि ये वही मंदिर है जहाँ पे नंदी नहीं बैठे शिवलिंग के सामने। ये भारत का ऐसा एकमेव मंदिर है जहाँ शिवलिंग के आगे नंदी नहीं है। इस मंदिर की खास बात यह है कि यहाँ पे अक्कलकोट के श्री स्वामी समर्थ महाराज और गजानन महाराज भी यहाँ पे दर्शन करने आए थे। जब शिव ने ब्रह्मा का 5वां सिर काटा, तब उन्हें ब्रह्म हत्या का पाप लगा। तब नंदी ने ही उन्हें उपदेश किया कि उससे कैसे छुटकारा पा सके। अब जो स्वयं परमात्मा है, जो स्वयं महादेव है, देवों के देव है, वो अपने वाहन से एक उपदेश ले रहे, इसलिए तो उन्हें करुणा अवतारम कहा जाता है ना। तो महादेव ने नंदी को अपने गुरु के रूप में देखा। अब वो गुरु को अपने सामने कैसे बिठा सकते थे,
इसीलिए भारत का ऐसा एकमेव मंदिर है जहाँ पे शिवलिंग के आगे नंदी नहीं है। और रही बात ब्रह्मा का 5वां सिर काटने की, तो मैं आपको जब मैं वापस से केदारनाथ बद्रीनाथ की यात्रा करूँगा तब बताऊँगा, क्योंकि ब्रह्मा का 5वां सिर बद्रीनाथ के अलकनंदा नदी के तट पर गिरा हुआ है। तो ये कपालेश्वर मंदिर वही मंदिर है जिसके मुझे कब से दर्शन करने थे। मैंने शायद 1 साल पहले पढ़ा हुआ था इस मंदिर के बारे में, तो फाइनली आज वो पूरा हो गया कि मेरे दर्शन हो गए इस मंदिर के। नासिक से 5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है सोमेश्वर महादेव मंदिर। मंदिर में सबसे पहले दर्शन होते हैं श्री राम जानकी के, फिर दर्शन होते हैं लक्ष्मी नारायण के। दोनों मंदिर के दर्शन के बाद हम पहुंचते हैं सोमेश्वर मंदिर में। गोदावरी नदी के किनारे ये मंदिर पुरातन कालीन है और ये स्वयंभू शिवलिंग है। मंदिर के नीचे से गंगा बहती है। मंदिर के नीचे की गंगा मंदिर के सामने वाले औदुंबर पेड़ के नीचे से आती है। और कहा जाता है कि महाशिवरात्रि के दिन यहाँ पे 6 से 7 लाख लोग दर्शन करने आते हैं। अनादिकाल से स्थापित इस शिवलिंग के दर्शन मात्र से भक्तों को परमानंद प्राप्त होता है, जो कि अभी मुझे हुआ। हर हर महादेव। शुभ सोमवार। जैसा कि मैंने कहा था कि आज मुझे त्र्यंबक में रहना है, तो हम सुबह ही निकले, क्योंकि केतकेश्वर के दर्शन करने से पहले प्रति केदारनाथ के दर्शन करने। ये प्रति केदारनाथ का वही मंदिर जैसा केदारनाथ का मंदिर है वैसा ही बनाया गया हुआ है, इसलिए इसका नाम प्रति केदारनाथ है। और ये त्र्यंबकेश्वर जाने से पहले 4 किलोमीटर अंदर की तरफ पहाड़ों के बीच में स्थित है। यहाँ मंदिर के बाहर एक बोर्ड लगा हुआ है जिस पे लिखा हुआ है कि ये मंदिर मतलब कोई पिकनिक स्पॉट या गार्डन या कोई धर्मशाला नहीं है। ये मंदिर एक आध्यात्मिक प्रचार का केंद्र बना हुआ है। तो ये मंदिर भी बहुत सुंदर है और बिल्कुल केदारनाथ जैसा बना हुआ है। अगर आप नासिक का प्लान कर रहे हो तो ज़रूर इस प्रति केदारनाथ के मंदिर में आइएगा। तो यही प्रति केदारनाथ के पास अंजनेरी पर्वत है। तो ये एक हनुमान का ऐसा मंदिर है जहाँ पे बाल हनुमान माता अंजनी की गोद में है। मनोजवम मारुतुल्य वेगम जितेंद्रियम बुद्धिमतां वरिष्ठम वातात्मजं वानरयूथ मुख्यम श्री रामदूतम शरणं प्रपद्ये। जय श्री राम। तो अभी चलते हैं डायरेक्ट त्र्यंबकेश्वर। अभी 12 बज रहे, हम 12:30-1 के बीच में वहाँ पे पहुँच जाएंगे। तो पहले वहाँ जाके ज्योतिर्लिंग के दर्शन करेंगे मंदिर में जाके, और उसके बाद मंदिर के परिसर में यहाँ वहाँ घूमेंगे। 4 बजे बाबा नगर भ्रमण पे आते हैं। जैसे कि मैंने बताया था कि हर सोमवार को महादेव को पालकी में बिठा के बाहर लेके आया जाता है कि बाबा अपने नगर का हाल जानने के लिए, प्रजा का हाल जानने के लिए नगर भ्रमण पे निकलते। फिर वो 4 बजे कोशावर तीर्थ आते, जो कि वहाँ पे है कोशावर तीर्थ। मैं बताऊँगा आगे उसकी स्टोरी। तो वहाँ पे 4 से 5 बजे वहाँ पे उनका अभिषेक होता है। कंप्लीट 1 घंटे का वहाँ पे अभिषेक होता है। आप में से कितने लोगों को ये बात पता है कि जो मूल त्र्यंबकेश्वर मंदिर था उसे तोड़ा गया था? पहले दर्शन करते हैं ज्योतिर्लिंग के, उसके बाद मैं आपको बताऊँगा कि कौन तोड़ा था, कब तोड़ा था और ये मंदिर कब बना हुआ है। तो अभी चलते हैं, दर्शन करते। तो त्र्यंबकेश्वर की कहानी क्या है, कैसे यहाँ पे महादेव प्रकट हुए थे, तो मैं अभी डीप में फुल स्टोरी नहीं बता रहा हूँ, मैं शॉर्ट में बताऊँगा, क्योंकि अभी वो वीडियो ऑलरेडी बहुत लेंदी हो चुका है, क्योंकि मैं सब कवर करते आ रहा हूँ। तो मैं अभी बस शॉर्ट में बताऊँगा कि गौतम नाम के एक ऋषि थे, उन पे गौ हत्या का पाप लगा था। अभी मैं पूरे स्टोरी में नहीं जा रहा हूँ कि गौ हत्या का पाप कैसे लगा। जो गाय बन के स्वयं आई थी वो गणेश जी थे। तो अभी मैं शॉर्ट में कवर कर रहा हूँ। तो उन पे गौ हत्या का पाप था, तो अभी सब उनका तिरस्कार कर रहे थे। तो किसी ने उनसे कहा कि अगर उस पाप से आपको छुटकारा पाना है तो आप रोज़ गंगा में स्नान करें और ब्रह्मगिरी को प्रदक्षिणा करें। पर अब ये तो पॉसिबल नहीं था, क्योंकि गंगा तो उत्तर में है और ब्रह्मगिरी त्र्यंबक में, तो वहाँ जाके स्नान करके वापस यहाँ आना तो ये पॉसिबल नहीं था। तो गौतम ऋषि ने महादेव की घोर तपस्या की। तब जब महादेव प्रकट हो गए तो महादेव ने उन्हें वर मांगने के लिए कहा।
तब गौतम ऋषि ने कहा कि यदि आप मुझ पर प्रसन्न है तो मेरे पाप को दूर कर दीजिए। तब शिवजी ने कहा कि तुम निरपराध हो। इन मुनियों ने तुम्हारे साथ किया है, जो छल किया है, जो तुम्हें पीड़ा पहुंचाई है, वो कभी आनंद प्राप्त नहीं कर सकते। शिव पुराण में लिखा गया है कि महादेव कहते हैं, जो प्राणी, जो मनुष्य हमारे भक्तों को दुख पहुंचाता है अथवा उनकी निंदा करता है, उसे कभी भी आनंद प्राप्त नहीं होता। यह सुनकर गौतम ऋषि ने हाथ जोड़कर कहा, हे प्रभु, इन मुनियों ने मेरे साथ कोई बुराई नहीं की। सच पूछा जाए तो इन्हीं की युक्ति चलने से मुझे आपके दर्शन प्राप्त हुए। तो महादेव इससे प्रसन्न हो गए और महादेव ने कहा कि मांगो, तुम्हें जो मांगना है। तब गौतम ऋषि ने मांगा कि मुझे गंगा दे दीजिए। तो शिव ने अपनी जटा से गंगा को मुक्त किया और गंगा जी को देखकर गौतम ऋषि अत्यंत प्रसन्न हुए और फिर उनसे वो शुद्धता प्रदान करने के लिए मांग की कि मेरे पाप नष्ट कीजिए। तब शिव ने भी गंगा से कहा कि तुम गौतम को अपना सेवक समझकर इनके पापों को दूर कर दो। तब गंगा जी ने उनसे कहा महादेव से कि मैं आपकी आज्ञा का पालन करूंगी, परंतु जैसे गौतम ऋषि का कुल सहित पवित्र करने के उपरांत मैं फिर अपने स्थान लौट जाऊंगी। तब महादेव ने कहा कि तुम यहीं रहो। तब गंगा ने महादेव से कहा कि अगर आप गिरजा सहित अपने गणों सहित मेरे तट पे यहाँ पे निवास करोगे तो मैं यहीं पे रहूँगी। तो महादेव ने स्वीकार कर लिया और त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग के नाम से वहाँ पे हमेशा के लिए विराजमान हो गए। और जैसा कि मैंने कहा था कि मूल त्र्यंबकेश्वर मंदिर को तोड़ा गया था। आप में से काफ़ी कम लोगों को ये बात पता होगी, पर हाँ, मूल त्र्यंबकेश्वर मंदिर को औरंगजेब ने तोड़ा था और नासिक को जीतकर उसने नासिक का नाम गुलशनाबाद रखा था। तो पेशवा ने उसे वापस जीत लिया और वापस से उसका नाम नासिक हो गया। इस प्राचीन मंदिर का पुनर्निर्माण हुआ, जो कि तीसरे पेशवा बालाजी अर्थात नाना साहेब पेशवा ने करवाया था। इस मंदिर का जीर्णोद्धार 1755 में शुरू हुआ था, जो कि 31 साल के लंबे समय के बाद 1786 में जाके पूरा हुआ। कहा जाता है कि इस भव्य मंदिर के निर्माण में करीब 16 लाख रुपए खर्च आया था, जो कि उस समय काफ़ी बड़ी रकम मानी जाती थी। तो बहुत अच्छे से दर्शन हो गए। मैंने अंदर अभिषेक भी किया। मंदिर के सामने जो सभा मंडप है वहाँ पे बैठ के मैंने अभिषेक किया और बहुत ही प्रसन्न हो रहा है मन। ये ऐसा ज्योतिर्लिंग है जहाँ पे ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों की पूजा की जाती है। और अभी मैं यहाँ से कोशावर तीर्थ के लिए जा रहा हूँ। कोशावर तीर्थ की कहानी यह है कि जब गोदावरी यहाँ पे प्रकट हुई थी, मतलब गंगा, जैसे मैंने बताया कि गंगा जिसका नाम गोदावरी हुआ, जो गंगा यहाँ पे आई थी तो वो बीच बीच में लुप्त हो जाती थी। तो गौतम ऋषि ने गंगा से कहा कि चाहे कितना भी मतलब बारिश ना हो, कुछ भी ना हो, फिर भी आप कोशावर तीर्थ में हमेशा के लिए रहोगी। तो इसलिए कभी भी मतलब कुछ भी हो जाए, कोशावर तीर्थ का पानी कभी नहीं सूखता। और अभी महादेव वहाँ पे आएंगे। तो मैं पहुँच गया कोशावर तीर्थ और अभी मैं यहाँ पे बैठ जाऊँगा कहीं पे, क्योंकि अभी महादेव नगर का हाल जानते जानते यहाँ तक पहुँच जाएंगे और यहाँ पे उनका अभिषेक होगा। अभी वो अटेंड करते, जो कि बहुत ही सुंदर अभिषेक होगा यहाँ पे। बस अभी एक ही इच्छा है कि बाबा की बस एक नज़र मुझ पे पड़े, बस। जय जय त्र्यंबक राज गिरिजानाथा गंगाधराहु त्रिशूलपाणि शंभो नीलग्रीवा शशिशेखराहु वृषभारूढा फणिभूषणा दशभुज पंचाननाहु विभूतिमाला जटा सुंदर गज चरमंबरधराहु हो नित्याख्य स्नानादितली गोदावरी हो औदुंबर मूल प्रगटे पावन त्रैलोक्याति करी हो। जय जय
त्र्यंबकराज गिरिजानाथ गंगाधरा त्रिशूलपाणि शंभो नीलग्रीवा शशिशेखरा धन्य कुशावरता महिमा वास्ते वरुणोक्ति हो अनेक जीवौ तीर्थे गंगा द्वारानिक पर्वती हो वंदन मार्जन करता मैं इतना भाग्यशाली हूँ कि सोमवार के दिन प्रदोष काल में स्वयं राजा त्र्यंबकेश्वर के अभिषेक में मैं उनके इतने पास बैठा था कि मैं एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा हूँ अभी वो वर्ड्स में, कि बस ऐसे ही उनकी कृपा मेरे पे हमेशा बनी रहे। और जैसे ही हम निकलने के लिए पार्किंग में पहुंचे तो सामने हर हर महादेव डमरू पण आहे। डम डम बोल डमरू जग विसरू